प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी भी एक बात मानते हैं कि मोदी चुनाव लड़ने की मशीन है। 2023 में 5 विधानसभा के चुनाव हैं और फिर है मोदी की महापरीक्षा यानी 2024 का चुनाव। विरोधी अभी सिर्फ गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं, उधर दूसरी तरफ मोदी का चुनावी मोड ऑन हो चुका है। मोदी ने आज से 2024 के चुनावी समर की आधिकारिक घोषणा कर दी है। बीजेपी के बूथ प्रमुख से लेकर पन्ना प्रमुख तक सब सक्रिय हो गए हैं। मोदी ने उन्हें जीत का मंत्र देना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मोदी जानते हैं कि अगर बूथ जीत लिया तो समझो चुनाव जीत लिया। इसी पर पूरी रिपोर्ट देखिए। दस लाख बूथ पर 3 करोड़ कार्यकर्ताओं से बातचीत, यानी 2024 में सुनिश्चित होगी मोदी की जीत। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ये सबसे बड़ी ताकत आप सभी कार्यकर्ता है। 2024 में सत्ता के रोड मैप का माइक्रो मैनेजमेंट फॉर्मूला, बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन ने क्या विपक्ष को हिला डाला? ये विपक्षी दलों की हरकतों से, उनकी घबराहट से साफ है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। विपक्षी एकता का गठबंधन बनाने की तो अभी सिर्फ एक बैठक हुई है और बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं, जहां विरोधियों की सोच खत्म होती है, मोदी वहां से सोचना शुरू करते हैं। मोदी बूथ जीतने और चुनाव जीतने के कनेक्शन की इंपॉर्टेंस समझते हैं। इसीलिए 4 विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनावों की शुरुआत किसी प्रचार से नहीं, बूथ मैनेजमेंट से हो रही है। भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी ने पूरे देश के 10 लाख बूथों और 15,000 मंडलों से 2,649 कार्यकर्ताओं का चुनाव किया, जो 4 चुनावी राज्यों यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में बूथ विस्तारक बनकर काम करेंगे। हर बूथ विस्तारक को एक मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। विस्तारक बूथ की मजबूती के लिए बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे। सभी मंडलों में बूथ समितियों के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देंगे और इसीलिए पार्टी को मजबूत करने के लिए इन कार्यकर्ताओं को आज सीधे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जीत का मंत्र दिया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं है जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो वो लोग हैं जो गांव-गांव जाकर गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती ठंड हो, हर मौसम, हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग हैं और इस वजह से बूथ का बहुत मजबूत होना बहुत स्वाभाविक है। बीजेपी जिस तरह से लगातार जीतती आ रही है, यह सवाल अक्सर उठता है कि इस जीत का राज क्या है। बीजेपी की जीत की रणनीति में 2 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है बूथ मैनेजमेंट और दूसरा है पन्ना प्रमुख। इन्हें जरा विस्तार से समझिए, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चलती है कि अगर बूथ मैनेज हो गया तो चुनाव जीतना आसान होता है। लेकिन उससे पहले पन्ना प्रमुख को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। पन्ना प्रमुख कहने को तो एक कार्यकर्ता होता है जिसे मतदाता सूची के एक पन्ने के 30 वोटरों की जिम्मेदारी दी जाती है। पन्ना प्रमुख को यह सुनिश्चित करना होता है कि उसकी मतदाता सूची के सभी 30 लोग बीजेपी के लिए वोट करें। पन्ना प्रमुख हर वोटर से मिलकर या फोन से संपर्क करता है। चुनाव शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद हर पन्ना प्रमुख
एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसके फीडबैक के आधार पर तय होता है कि कितने लोगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। इससे पार्टी जीत की संभावना का अंदाजा पहले से ही लगा लेती है। अब जरा बूथ मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बूथ मैनेज होते ही मोदी की 2024 की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। ये माना जाता है कि देश में 10 लाख पोलिंग बूथ हैं और औसतन एक बूथ पर 900 वोटर होते हैं। इस लिहाज से एक बूथ पर 30 पन्ना प्रमुख हुए और इस हिसाब से देश भर में बीजेपी के 3 करोड़ पन्ना प्रमुख होते हैं। अब जब कोई पार्टी इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी से चुनाव लड़ती है तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने इन बूथ मैनेजरों, बूथ विस्तारकों और कार्यकर्ताओं को इतना टाइम क्यों दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पन्ना प्रमुख ऐन वक्त पर खेल पलटने का मादा रखते हैं। उद्देश्य ये है कि कार्यकर्ता वोटरों के बीच जाकर मेहनत करें और उन्हें अपना वोटर बनाएं। इसीलिए मोदी ने कई छोटे छोटे मंत्र दिए हैं। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था, मणिनगर मेरा विधानसभा क्षेत्र था, तो मैंने आंगनवाड़ी की चिंता करना काम अपने जिम्मे लिया। अपने कार्यकर्ताओं को तैयार किया, भाई आपको आंगनवाड़ी में चक्कर काटना है और क्या करना है, किसी न किसी नए साथी को ले जाओ। अगर खजूर की सीजन है, आंगनवाड़ी में जाकर हर एक बच्चे को 2-2 खजूर खिला दो। अगर बेर की सीजन है, आंगनवाड़ी के बच्चों को जाकर के 2-2 बेर खिला दो। अगर कोई अच्छी टॉफी आ गई है, 2-2 टॉफी जाके, न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, उन गरीब परिवारों से भी दोस्ती बन जाएगी और इस इलाके में कोई जाने या न जाने आप निकलेंगे, हर बच्चा आपको जानता होगा। ये एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है साथियों। किसी को कहेंगे भाई जन्मदिन आंगनवाड़ी में मनाओ, आपके पिताजी की मृत्यु की तिथि है, आंगनवाड़ी में मनाओ, आपकी शादी की सालगिरह है, आंगनवाड़ी में मनाओ, घर से कुछ बना करके ले आओ, चलो इन 30-40 बच्चे होते हैं, खिलाओ, कुपोषण भी जाएगा और उनको अपना जन्मदिन मनाने का आनंद भी आएगा। मैं मानता हूं कि हमने ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए। मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि केंद्र की या अपने राज्य की बीजेपी की सरकार की अच्छी योजनाओं को वोटर्स को बताएं और पूरे तथ्यों के साथ बताएं कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है। जब हम गैस कनेक्शन की बात करते हैं तो याद दिलाते हैं कि पहले इसी के लिए गैस कनेक्शन के लिए कहां कहां चक्कर काटना पड़ता था, किसकी सिफारिश लानी पड़ती थी, कितना भ्रष्टाचार करना पड़ता था। ये मोदी जी आए तब से सारा गया और आपको पहुंच रहा है। जब ये याद कराओगे ना, तब उनको अपने काम की कीमत समझ में आएगी। यही माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी की सफलता का राज है और इसीलिए बीजेपी मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में लगातार जीतती आई है। मध्य प्रदेश को इसीलिए चुना गया क्योंकि कुशाभाऊ ठाकरे के समय से ही बीजेपी का संगठन मध्य प्रदेश में ज्यादा मजबूत रहा है। इसे बीजेपी अपनी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट की लेबोरेटरी कहती है। इसीलिए इन कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है कि वो बूथ क्षेत्र का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें केंद्र की योजनाओं के वीडियो और पोस्ट शेयर करें। जिन राज्यों में विपक्षी सरकारें हैं, वहां सरकार की नाकामियों को उठाएं। बूथ समिति को दिए गए सभी कामों को टाइमलाइन के अनुसार पूरा कर उनकी जानकारी ऐप और पोर्टल पर अपलोड करें। यानी बीजेपी पूरी तरह से टास्क बेस्ड काम कर रही है और यही सीख नरेंद्र मोदी भी दे रहे हैं। कभी कभी हम अखबार में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, भारत सरकार की एडवर्टाइजमेंट आती है, राज्य सरकार की एडवर्टाइजमेंट आती है, अपने पार्टी के नेताओं की तस्वीर उसमें होती है। क्या हम एक नियम बना सकते हैं कि अपने बूथ के अंदर एक जगह फिक्स करें और अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसको उस दिन काट करके उसको एक बड़ा बोर्ड बना करके वहां लटका दें। आपके बूथ के लोगों को पता चल जाएगा कि भाई आज की खबर कहां है, उस पेड़ के नीचे वो लटकता है ना, चलो वहां चले जाते हैं, देख लेते हैं। बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं बूथ के अंदर। आप हर दिन एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दो, आज भाजपा की जो अच्छी खबरें हैं, देश की अच्छी खबरें हैं, वो ब्लैक बोर्ड में दिख दीजिए। बूथ के लोग आएंगे, जाएंगे, जरूर पढ़ेंगे।
पार्टी के इस कार्यक्रम के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 2024 की इलेक्शन फाइट की औपचारिक शुरुआत कर दी। इसीलिए उन्होंने विपक्ष को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। मोदी जानते हैं कि ये अग्रेशन ही उनकी पहचान है, इसीलिए उन्होंने इसे छोड़ा नहीं है, बल्कि और तेज कर दिया है। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। अगर आपको अपने बेटे का, अपनी बेटी का, अपने पोते का, अपनी पोती का, अपने नाते का, अपनी नाती का, अगर आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।